हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएचपी के ऑपरेटर और एंड और नोट की। इन ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है और ये कैसे काम करते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा और ऑपरेटर, इसका साइन है ये। दूसरा है हमारा एंड ऑपरेटर, जिसका साइन है एंड। एंड तीसरा है हमारा नोट ऑपरेटर। आज हम इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ऑपरेटर का क्या रोल है पीएचपी के अंदर और इनको कैसे यूज करते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 20। दूसरा लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 30। एंड सी में इनका रिजल्ट शो कराते हैं $A प्लस $B। तो इनको लगाने की जरूरत नहीं है। दो वेरिएबल लेते हैं, एक को 20 देगी वैल्यू और एक को 30। इसमें लगाते हैं हम और ऑपरेटर, इस कंडीशन में डालते हैं इसको। और ऑपरेटर क्या करता है कि ये ऑपरेटर हमारे, अगर ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन में अगर हम डालेंगे, अगर इसमें से एक भी वैल्यू इसकी ट्रू हो गई तो हमारा और ऑपरेटर की कंडीशन चल पड़ती है। जैसे $A डबल इक्वल टू है 10 के और $B है डबल इक्वल टू 30 के, तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो हमें रिटर्न करेगा ये फॉल्स। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं। ऑपरेटर देखिए, इसने हमें वैल्यू दे दी ट्रू, इसका मतलब हमारी कंडीशन चल रही है। इसमें एक कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई है। जैसे ए की वैल्यू कितनी हमारी 20 है, तो हमने कंडीशन में डाल लिया 10 कि ए वेरिएबल की वैल्यू डबल इक्वल टू आती है 10 के और बी की आती है 30 के, तो ये दे देगा हमें ट्रू। इसमें से एक कंडीशन इसको ट्रू मिल गई तो उसने हमें ट्रू दे दिया। अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे इसमें भी 10 देते हैं, ये हमें फॉल्स देगा। इसने फॉल्स दे दिया। और ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि इसमें एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी कंडीशन चल पड़ती है।
जैसे ए की वैल्यू है 20, अगर हम 20 लिखते हैं कि तो ये कंडीशन में हमें ट्रू देगा आंसर। ये देखो ट्रू इसने आंसर दे दिया। ये हमारा और ऑपरेटर यूज करते हैं हम इस केस में जिसमें हमें एक वैल्यू, अगर हमें ट्रू करवानी हो और कंडीशन के अंदर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो ये ऑपरेटर काम करता है। वैसे दूसरा है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे और ऑपरेटर के केस में हमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिलती है तो ये हमें रिटर्न ट्रू देगा। अगर हम इसकी जगह एंड लगा के देखते हैं तो हमें ये फॉल्स देगा। फॉल्स क्यों दिया इसने? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या बनी, इफ $a जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है W20 के, ये कंडीशन हमारी, ये वाली वैल्यू ट्रू है। दूसरी क्या है, b की है 30, तो इसमें हमने दी 10, तो ये दूसरी हमारी वैल्यू जो है फॉल्स हो गई है, तो इसने फॉल्स दे दिया। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि हमारी सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी ये स्टेटमेंट काम करती है, एल्स में ये एल्स वाले पार्ट में रिटर्न कर देती है। एंड के केस में हमारी दोनों तीनों जितनी भी वैल्यू दी हमने कंडीशन में वो सारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा एंड ऑपरेटर जो है काम करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि और ऑपरेटर में यदि हम 3-4 वैल्यू देते हैं इफ कंडीशन के अंदर, अगर उन वैल्यू में एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो कंडीशन चल पड़ती है। और एंड के केस में क्या होता है कि हमारी सारी वैल्यू जो है ट्रू होनी चाहिए, एल्स में वो नहीं चलेगी। सारी वैल्यू ट्रू होगी तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तीसरा हमारा नोट ऑपरेटर। नोट का मतलब नहीं। जैसे नोट ऑपरेटर है, इफ नोट ऑपरेटर लगा दिया, ऐसे यूज होता है ये। इफ नोट $a=20 के, अगर $a जो है 20 के इक्वल नहीं है तभी ये चलेगी, एल्स में फॉल्स दे देगा। इसमें हमें फॉल्स आ जाना चाहिए क्योंकि ये 20 के इक्वल है, इसमें हमें फॉल्स ही रिटर्न होगा। देखो हमें फॉल्स ही रिटर्न किया इसने क्योंकि इसमें कंडीशन गलत हो गई। इसमें कंडीशन लगाई हमने कि इफ $a नॉट इक्वल टू 20 के, अगर इसमें हम वैल्यू चेंज करते हैं 10 करते हैं तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। नोट ए वेरिएबल W इक्वल टू है नोट 10 के, ट्रू आगे फॉल्स बता क्यों रहा है।
ये ऐसे यूज होगा, डॉलर वेरिएबल नेम नोट डबल इक्वल टू आता है 30 के। अब इसकी कंडीशन है हमारी कि अगर वेरिएबल ए जो है हमारा नोट अगर डबल इक्वल टू 30 के नहीं है तब हमें ट्रू आ जाना चाहिए, एल्स में हमें फॉल्स। तो हमारी ए की वैल्यू है 20। अगर हम यहाँ पे 20 नीचे वैल्यू चेंज करते हैं 20, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो ऐसे यूज होता है नोट ऑपरेटर। ये थे 3 ऑपरेटर पीएचपी के, एंड और नोट। इसमें डिफरेंस क्या है, और ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी कंडीशन चल पड़ती है। और एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि हमारी सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और नोट ऑपरेटर के केस में नोट का मतलब नहीं, अगर वो वैल्यू फॉल्स होगी तभी चलेगा, एल्स में नहीं चलेगा। तो ये थे फ्रेंड्स 3 ऑपरेटर पीएचपी के। वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।